नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया था कि कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और अब कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी के सदस्य हो चुके हैं, जिसको लेकर आप यहां पर देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारी भीड़ यहां पर जमी है। अंदर जो ऑडिटोरियम है वो पूरी तरीके से खचाखच भर चुका है। कर्नल साहब, आज आपने भाजपा ज्वाइन कर ली है, क्या कुछ कहेंगे आप? सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उत्तराखंड के लिए जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है उसको अच्छे तरीके से उनका कार्यकर्ता बन के पूरा करेंगे। अच्छा, जैसे आम आदमी पार्टी ने आपको एक मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था, आपको लग रहा है कि भाजपा आपको एक दायित्व दे सकते हैं? मैम, एक कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करना चाहिए ना, वो सारी खूबियां हमारे में है और बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ शादाब शम्स जी हैं और आपको बता दूं कि कर्नल कोठियाल जी की जो ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है, उसके साथ कई सारे लोग और जो थे उनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब ये देखिए, शादाब शम्स जी हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत हम लोग यहाँ पर करेंगे। अच्छा शम्स जी, आप ये बताइए, आज कोठियाल जी आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या भाजपा को इससे मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारों वालों का एक समूह है और हम तो शुरू से कह रहे थे, राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। हम सब जानते हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे लालच दिए उत्तराखंड के लोगों को, लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने नकार दिया आम आदमी पार्टी को। इसलिए देवभूमि उत्तराखंड के तमाम लोगों को मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। ये बड़ी बात है कि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत प्रदेश को आप खरीद नहीं सकते, आप उसे लालच से खरीद नहीं सकते हैं। बहुत सारे लालच केजरीवाल जी ने दिए, लेकिन क्योंकि जिस प्रदेश के अंदर माएँ अपने बच्चों को दूध के साथ वीरता पिलाती हों, जहाँ माएँ ये सोचती हों कि मेरा बच्चा राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी शहादत दे दे, उस सोच के साथ बच्चों को बड़ा करती हों, उस प्रदेश को अगर कोई आके ये कहे, वहाँ की सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा कर दे, वहाँ के सैनिकों की हिम्मत पे सवाल खड़ा कर दे, उनकी राष्ट्रीयता पे सवाल खड़ा कर दे, मैं ये कह सकता हूँ हम देवभूमि उत्तराखंड भी हैं। जिस तरह से शाहीन बाग के पैरोकार देवभूमि उत्तराखंड आए, उस तरह से लग रहा था कि उत्तराखंड के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उत्तराखंड के लोगों ने बता दिया कि यहाँ कोई और विचारधारा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत उत्तराखंड, जिसे हम सैन्य धाम भी कह सकते हैं, वहाँ के लोगों ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को नकारा है, अब ये स्पष्ट हो गया है कि आज कर्नल कोठियाल ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये कहा कि पूर्व सैनिकों ने कहा कि हमारा इस पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, ये पार्टी हमारी वैचारिक पार्टी नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम यहाँ से छोड़ के राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ आगे बढ़ें। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ थी। अच्छा सर, जैसे उनके पास अभी तक मुख्यमंत्री का एक चेहरा, एक बड़ा चेहरा उनके पास था, क्या भाजपा उन्हें ऐसा कोई चेहरा दे पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी एक बड़ा चेहरा दिया है। यहाँ एक सैनिक के पुत्र युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद। नहीं, मैं कर्नल कोठियाल की बात करी, क्या उनको इस पार्टी में कोई चेहरा बनने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जातिगत आधार पे नहीं चलती, जो क्षेत्रीय आधार पे नहीं चलती, जो परिवारवाद पे नहीं चलती, जो केवल और केवल व्यक्तिगत आधार पर चलती है। जो पार्टी के लिए जितना समर्पित होगा, जो पार्टी देश के लिए जितना समर्पित होगा, जिसकी विचारधारा जितनी मजबूत होगी, उसे उतनी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण है, मेरे प्रधानमंत्री क्या थे आज कहाँ हैं, मुख्यमंत्री क्या थे आज कहाँ हैं। यहाँ तो माली का बेटा मुख्यमंत्री बना देते हैं, एक सैनिक के बेटे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ निष्ठा, संगठन के प्रति वफादारी और राष्ट्रवादिता अपने आप के अंदर कूट कूट के भरी हो, राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हो, तो मुझे लगता है आपको आगे आने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा सर, अभी आम आदमी पार्टी से ज्योति सिंह बिष्ट जी ने आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो दल था उसे तोड़ने का काम किया है और जो लिस्ट उन्होंने जारी की थी 334 लोगों की, उसमें भी उन्होंने कहा कि 14 लोगों के अलावा बाकी जितने लोग थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और उन्होंने पार्टी को तोड़ा। कमाल की बात है, आज वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने आम आदमी पार्टी को तोड़ा। कल तक कांग्रेस आरोप लगा रही थी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को तोड़ दिया। जो खुद टूट के आए हों वो तोड़ फोड़ का आरोप लगा रहे हैं, वो तो खुद टूटे हुए आरोपों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक हित के लिए एक पार्टी में आए हैं। सैनिक राजनीतिक हित के लिए नहीं आते, सैनिक राष्ट्रीय हित के लिए आते हैं और राजनीतिक हित
और राष्ट्रीय हित में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो जाके कहीं और अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक सकते हैं, लेकिन राजनीति राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती, ये लोगों ने बता दिया है। और सेना में जो अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए सैनिक तैयार रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आज लोगों के मन में क्या है। लोग भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी हो, वो कांग्रेस में हो, वो सपा में हो, वो बसपा में हो, यहाँ तक कि वो MIM में हो, अगर कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति किसी भी दल में होगा, वो आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी में अवश्य आएगा। अच्छा सर, 2022 के चुनाव में आप कर्नल कोठियाल और बीजेपी के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हुई, क्योंकि वो चेहरा भी थे और आप होता ही है जैसे आमूमन पार्टियों के ऊपर। क्या वो जो नोकझोंक थी आप खत्म हो चुकी है? देखिए, नोकझोंक कभी भी कर्नल कोठियाल से नहीं हुई। हमारी नोकझोंक कल भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी उस विचारधारा से जो शाहीन बाग को जिंदा करने वाली विचारधारा है। वो विचारधारा जो मां नंदा देवी की तुलना गाजीपुर कूड़े के ढेर से करती है, वो विचारधारा जो सेना के शौर्य पे सवाल उठाती है, वो विचारधारा जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़ी होती है, उस विचारधारा का हमेशा देवभूमि उत्तराखंड में विरोध था, विरोध है, विरोध रहेगा। उत्तराखंड की देवभूमि की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से नकारा है आम आदमी पार्टी को, ये पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों को संदेश है। इस विचार के साथ आओगे तो उत्तराखंड में आपके लिए कोई स्थान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और खुल के इन्होंने अपनी बात रखी है कि आम आदमी पार्टी से आए कर्नल अजय कोठियाल को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल से एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पर जो बाहर लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर उनके साथ के जो सहयोगी हैं वो हमें मिले हैं। सर, थोड़ा सा वक्त लूँगी आपका। कर्नल अजय कोठियाल अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं। एक वक्त आम आदमी पार्टी में वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर वो कैसे चेहरा बन सकते हैं? वो एक उभरते हुए सितारे हैं अपनी आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ के बहुत अच्छा किया कि जो कि वो बीजेपी में उनको एक गोल्डन मौका, सुनहरा मौका मिलेगा। ताकि अगर मुझे याद है तो आम आदमी पार्टी में भी आप लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, उस समय हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिशा निर्देश जो ठीक नहीं थे, उसकी वजह से हमको हमारा जो बुद्धिजीवी का लोग था, जो हमारे पूरा संगठन का वो था, सबका बीजेपी की तरफ जोर था और बोला कि हम बीजेपी को ज्वाइन करके काफ़ी अच्छा हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कर सकते हैं। मतलब अब आपको लग रहा है कि बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं तो अब अच्छा होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम करेंगे। कर्नल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है सेना में रह करके भी और अपने फाउंडेशन के लिए भी, यहाँ तक कि उन्होंने यूथ फाउंडेशन में रह करके करीबन। सवाल यही है कि क्या कोई अच्छा पद मिल पाएगा कर्नल कोठियाल को यहाँ? क्यों नहीं, उनकी बहुत ही उनकी जो है जोरदार छवि है और वो सेना में भी अच्छे रैंक से रहे हैं और यहाँ पर भी उन्हें बहुत अच्छा पद मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, थोड़ा सा वक्त लूँगी आपका। कर्नल अजय कोठियाल के आने से क्या भाजपा को मजबूती मिलेगी? देखिए, बिल्कुल राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। एक जो हमारे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र के जितने भी हमारे एक वीर भूमि के योद्धा हैं, वो कई वर्षों से उन्होंने सेना में जॉब, मतलब एक राष्ट्र की रक्षा के लिए काम किया है। ऐसे समर्पित कर्नल कोठियाल जी अगर भाजपा में आते हैं तो निश्चित रूप से भाजपा मजबूत होगी, राष्ट्र मजबूत होगा और हमारा पूरा चहुमुखी जो है एक पूरा जो एक राष्ट्र की विचारधारा है वो चारों तरफ बहेगी। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है और हम सब लोग बहुत खुश हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि देखिए हमारी जो विचारधारा है वो नेशन फर्स्ट है, पहले राष्ट्र प्रथम है, व्यक्ति द्वितीय। तो इसलिए उस विचारधारा से प्रभावित होकर आज कर्नल कोठियाल जी आए हैं। ये तो बहुत पहले ही उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन अब उनको समझ आई है। मतलब देर आए दुरुस्त है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अब पहले ही उनको, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी एक सोच रही है, जो विचार रहे हैं, जिस प्रकार की उनकी पृष्ठभूमि रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप ही रही है। और आज वो अपने घर में वापस हो गए, अपने घर में वापस हो रहे हैं। अच्छा सर, आप बताइए, पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल रहे हैं, अब इसके बाद क्या भाजपा में उन्हें कोई चेहरा मिल पाएगा, बन पाएंगे वो बड़ा चेहरा? देखो, इसके लिए तो जो है संगठन सर्वोपरि है। जो संगठन जो भी डिसीजन लेगा वो संगठन का है और हमें जो है बहुत खुशी है कि एक जो है सैनिक होने के नाते जो है दोबारा जो है राष्ट्रीय पार्टी में आए हैं, जो उनकी पार्टी जो है राष्ट्र हित का काम कर रही है। बस चलिए, वो बोल रहे हैं कि राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और अंदर से लगातार देखिए कि किस तरीके से अब जो भीड़ है वो आ रही है। मैडम, आपसे पूछना चाहूँगी, कर्नल कोठियाल का भाजपा में आना क्या मजबूती देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि वो एक सैनिक पृष्ठभूमि से हैं और पार्टी को मजबूती के लिए उनका योगदान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। महिला शक्ति का भी सपोर्ट रहेगा कर्नल कोठियाल को? महिला शक्ति तो आपको पता ही है कि जो है उत्तराखंड जो राज्य है वो महिलाओं की, मैं तो कहूँगी
कि महिलाओं की ही बदौलत है और जो है महिलाओं का भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये उत्तराखंड राज्य है ये सैनिक बहुल प्रदेश है और यहाँ पे सैनिकों का बहुत सम्मान किया जाता है। और जैसे कि आपको विगत होगा कि 5वां धाम जो बनने जा रहा है वो सैन्य धाम के उसमें बनने जा रहा है, तो बिल्कुल जो आपसे मन मुटाव था क्या वो खत्म हो पाएगा कर्नल कोठियाल और भाजपा के बीच में? नहीं, संगठन का कोई मन मिटाव नहीं है। हमारा कोई मन मिटाव नहीं था, उनसे कोई ऐसा मन मिटाव नहीं था। वो आप पार्टी में जाके उन्होंने देख लिया है और हमारे वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी रीति और नीति से कहीं ना कहीं वो ओतप्रोत थे, जिस वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, चाहे उन्होंने थोड़ी देर करी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, सही स्थान उन्होंने प्राप्त किया। तो लगातार अब हम आपको अंदर की कवरेज दिखाते हैं। एक फौजी रहे हैं हम पहले। 2013 में पहली बार उत्तरकाशी में पोस्टिंग आए थे उत्तराखंड में आर्मी की तरफ से। कई मौके मिले हमें काम करने के, खासकर केदारनाथ में। उसके बाद कई समाज सेवा वाले काम थे, जैसे यूथ फाउंडेशन हमने बनाई। जब ये सब चीज़ें देख रहे थे तो उस टाइम पे हमको लगा कि शायद पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से इन्हीं कामों को हम 100 गुना और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमें कहीं आम आदमी पार्टी से जब बातचीत हुई तो हमें लगा कि शायद उनके साथ में ये तरीके बनेंगे और जो अच्छा सोचते हैं हम उत्तराखंड के बारे में उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन कुछ समय में हमें ऐसा लगना शुरू हुआ कि कई बार हमारे जो फैसले होते हैं ना, हो सकता है वो जल्दबाजी में रहे हों, तो पूरी तरीके से सोचे हुए नहीं थे। और जब हमें लगा कि पार्टी का जो आम आदमी पार्टी का जो काम का जो तरीका है वो अपने नज़रिए में वो शायद सही मानते होंगे, लेकिन वो तरीका ऐसा था कि हमारी नज़र में उत्तराखंड की भलाई के लिए तो नहीं था। और ये सब सोच करके हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी ज़रूर, हम जब आम आदमी पार्टी में थे तो बोला जाएगा कि एक अपोनेंट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई शक नहीं है, हमारे तो पूरा परिवार, हमारे जो बैकग्राउंड है, जो राष्ट्रवाद की जो भावना है, वो सारी की सारी इस पार्टी के साथ आज भी जब से हम यहाँ आए तब से, जब से फौज में तब से मिलती है। और एक करेक्टिव मेजर के तौर पे हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, एक कार्यकर्ता की तरह। और इस उम्मीद से सारी जनता को और सभी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक अच्छे कार्यकर्ता की तरह हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिला करके जो एक पार्टी के जो मुद्दे होते हैं, सिद्धांत होते हैं, काम के तरीके होते हैं, मैं और मेरी टीम जो पूरी आ रखी है साथ में, उसको अमल करेगी। धन्यवाद। कोठियाल जी, क्या लगता है कि पार्टी द्वारा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, और अगर जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है तो आप उसको आगे किस तरह से क्राइटेरिया आपका काम? एक अच्छे कार्यकर्ता की परिभाषा मेरे को लगता है मेरे पे फिट बैठती है, और वो होती है कि निस्वार्थ काम करना है। और निस्वार्थ काम जो है ना, वो सबसे ज़्यादा स्वाद देता है। आज हमें बोलते हैं भोले के फौजी, निस्वार्थ काम कर रहा था, भोले का फौजी बोला जाता है। अगर हम उत्तराखंड के लिए इस पार्टी का एक कार्यकर्ता बन के अच्छा काम कर सकेंगे तो मेरे को क्या, मेरे पिताजी को, मेरी माँ जो 4 साल पहले गुजर चुकी है, वो कहीं ऊपर से देख रही होगी, उसे भी सुकून मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।